नमस्कार, आप देख रहे हैं दिमाग हसाओ का न्यूज पोर्टल NAH। इंडियन आर्मी के जवान कमल जोशी का आज पूरे सम्मान के साथ हाफलों में अंतिम संस्कार किया गया। नतुन बस्ती हाफलों के रहने वाले कमल जोशी भारतीय सेना के गरुड़ डिवीजन में कार्यरत थे और देहरादून में तैनात थे। कमल जोशी को पिछले शुक्रवार शाम उत्तर प्रदेश के बरेली में भारतीय सेना के गरुड़ डिवीजन के मुख्यालय में हवलदार रत्न राजेश ने गोली मार दी थी। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद कमल जोशी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद कमल जोशी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद कमल जोशी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद कमल जोशी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद कमल जोशी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद कमल जोशी अमर रहे। सूत्रों के अनुसार कमल जोशी, जो देहरादून में तैनात थे और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS के बारे में जानकारी लेने के लिए बरेली आए थे, जिसके लिए उन्होंने महीनों पहले आवेदन किया था। VRS की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी और कमल को इस संबंध में 31 मार्च को कागजात मिलने थे। पुलिस के अनुसार आरोपी हवलदार रत्न राजेश ने शुरू में अपनी यूनिट को यह सूचना देकर हत्या को छुपाने की कोशिश की कि यूनिट के प्रवेश द्वार पर एक सहकर्मी की राइफल छीनने के बाद एक हवलदार की आत्महत्या से मौत हो गई। उन्होंने कथित तौर पर गेट पर मौजूद 2 सिपाहियों ब्रिजलाल और अरुण को भी धमकी दी और उन्हें सभी को यह बताने का निर्देश दिया कि कमल ने खुद को गोली मार ली। हालांकि CCTV फुटेज से पता चला कि रत्ना राजेश ने राइफल से कमल की गर्दन में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में आरोपी और दोनों सिपाहियों ने कबूल किया कि कमल की मौत आत्महत्या से नहीं हुई। दिनांक 23 फरवरी 2024 को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना कैंट अंतर्गत 606 EME बटालियन मेहता द्वार पर संतरी पोस्ट पर एक हवलदार हैं जिनका नाम कमल जोशी है, उनके साथ हादसा हुआ है। मौके पर जाकर जब जांच पड़ताल की गई, CCTV खंगाले गए तो ज्ञात हुआ कि वहीं पर तैनात हवलदार राजेश रत्ना ने अपनी सर्विस राइफल से पीड़ित कमल जोशी के गले से सटाकर गोली मारकर हत्या कर दी है। अभियुक्त की गिरफ्तारी मौके से ही कर ली गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना कैंट पर की। आपको जो ये घटना का पता कब से चला? मेरे को 23 तारीख को चला सर, रात को। अच्छा, कैसे पता चला? क्या मतलब क्या सोर्स? ना ऐसे तो मेरे को पिताजी ने फोन किया था। पिताजी को भी खास करके पता नहीं था उनको। उन्होंने बताया कि भाई को हार्ट स्ट्रोक हुआ है तो तुरंत वहां से छुट्टी लेके निकल। तो मैं भी छुट्टी लेके निकला। बाद में पता चला कि पूरे ये जो उनकी मिसेस जब गई थी वहां तो देखा उन्होंने कि पूरे मुंह पे खून है, सिर पे खून है। तो मामला तो कुछ और ही है।
तो पता चला कि किसी ने गोली मारा है। वो राजेश रत्ना नाम है उनका, उन्होंने गोली चलाई है। अब वो संतरी की राइफल छीन कर उन्होंने गोली चलाने में बहुत समय लगता है। तब तक संतरी क्या कर रहा था, बाकी सी जवान क्या कर रहे थे, एक राइफल चलाने में कम से कम 10 सेकंड का समय लगता है। 10 सेकंड में आदमी की जान बचाई जा सकती है। क्या वजह हो सकता है फायरिंग का, कुछ पता चल रहा है आप लोगों को? ऐसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है सर। अब दोनों के बीच में क्या हुआ ये तो अभी जिसको पता था वो तो गया। अब वो है तो आप बता सकते हैं। वो लोग तो अभी बात को थोड़ा इधर उधर घुमा के भी बना सकते हैं। क्या पता चल रहा था कि रेजिमेंट इसको छुपाने का कोशिश कर रहा था? रेजिमेंट इसको छुपाने की कोशिश कर रहा था या हादसे का वो मतलब खुदकुशी का वो दे रहा था, लेकिन ये खुदकुशी नहीं है। जो बंदा 31 तारीख को रिटायरमेंट आ रहा है वो खुदकुशी क्यों करेगा? हाँ, 1 महीने के अंदर में जो बंदा रिटायरमेंट आ रहा है वो बोल रहा था मैं गुवाहाटी में आऊंगा, वहां आके बिजनेस करना है भैया, ये करना है वो करना है बोल रहा था। वो खुदकुशी क्यों करेगा? वो खुदकुशी का सवाल ही पैदा नहीं होता है इसमें। इसमें एकदम किसी ने वो गार्ड कमांडर या गार्ड का कॉन्स्पिरेसी है, बस, और कुछ नहीं कहना। अभी क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? हमारा डिमांड यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है सर। हवलदार रत्ना राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी से उसके मकसद का पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है। बरेली पुलिस सूत्रों के मुताबिक रत्ना राजेश पहले देहरादून में तैनात थी, जहां उनकी पहचान कमल से हुई। देहरादून में रहने के दौरान उसके मन में कमल के प्रति द्वेष पैदा हो गया होगा, जो हत्या के पीछे का कारण प्रतीत होता है। गिरफ्तार हवलदार से पूछताछ की जा रही है कि उसने हत्या क्यों की। हत्या का हथियार, एक इंसास राइफल, पुलिस ने जब्त कर लिया। हुआ कि पाप शाम को यूनिट से आए थे लोग, तो उन्होंने बोला कि मतलब वो आए कि पहले तो उन्होंने बोला कि तबीयत खराब है थोड़ी सी, फिर हमने बिठाया, थोड़ा शांत किया, फिर बोला कि अटैक आया, हार्ट अटैक। फिर हमें बोला कि सुबह बरेली के लिए निकलना है, मुझसे पूछा, तो मैंने बोला जी हाँ निकलना है। तो हमें तो लगा कि अगर हार्ट अटैक आया है और ट्रीटमेंट चल रही है तो ठीक हो जाएंगे। पर सुबह फिर जब वहाँ पे पहुँचे शाम को, तब पता चला, तब न्यूज़ पता चली, फिर वही सब पता चला कि क्या हुआ है। फिर बाद में रिपोर्ट आई, वो सब आई, फिर आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बहुत रोने का मन तो करता है पर नहीं रो सकते ना। अभी मम्मी सबका सहारा बनना है। अभी बोलते थे मुझे ताकतवर रहना हमेशा, जितना दबोगे उतना दबे जाओगे, ताकतवर ही रहना है अभी बस।